हाय गाइस, सो आई होप आप हमारी प्रोनाउंस की सीरीज़ पूरी देख रहे होंगे। जो हमने अभी किया है दैट वाज द लास्ट चैप्टर, टेक्निकली द लास्ट चैप्टर ऑफ प्रोनाउंस। अब पहले हम लोग समझेंगे कि एग्जाम्स में कितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि प्रोनाउंस थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और इसमें एरर्स बहुत सारे अलग अलग तरीके की आती हैं। आज का जो हमारा क्लास है इट इज़ ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, किस किस तरीके की गलतियाँ एग्जामिनर आपको दे सकता है। तो हम मतलब आई वुड आस्क यू गाइस कि एक बार आप लिस्ट बना लेना है, जब भी आप प्रोनाउंस रिवाइज करते हैं ये एरर्स डेफिनेटली रिवाइज कर लेना। सो गाइस पहले बात करते हैं द फर्स्ट 4 काइंड्स ऑफ एरर्स। तो सबसे पहली जो एरर है दैट इज सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। हमने 2 सीक्वेंसेस की बात की थी। जो सबसे कॉमन सीक्वेंस है दैट इज सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, मतलब यू, ही एंड आई। अब ऐसा होगा, एग्जामिनर क्या बोलेगा, आई एंड ही। तो आई एंड ही क्यों गलत हो गया, क्योंकि पहले ही आना चाहिए फिर आई आना चाहिए। जिसको भी सीक्वेंस और पर्सन में कंफ्यूजन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में कंफ्यूजन है, आप लोगों को मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो जब आप देखोगे तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। तो हमारी जो फर्स्ट गलती आती है वो आती है सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस की। जैसे अगर मैं बोलता हूँ माई फ्रेंड एंड आई, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आई एंड माई फ्रेंड, ये बिल्कुल गलत है। इसके एक्सेप्शंस वगैरह सब हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, बट बेसिक जो हमारा सीक्वेंस है वो है 2, 3 एंड 1। सेकेंड इज कंपैरिजन। नाउ व्हेनेवर आई विल कंपेयर सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट, राइट। कहने का क्या मतलब है, आई एम बेटर देन हिम। अब ये वाला जो हिम है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप आई से कंपेयर कर रहे हो तो आप हिम की जगह ही को कंपेयर करोगे। तो आई एम बेटर देन ही, राइट। पहले इज भी आता था, ही इज लिखा हुआ है तो भी ठीक है, खाली ही लिखा हुआ है तो भी ठीक है, उसको हम गलत करके नहीं आएंगे। तो आई एम बेटर देन ही, आई एम बेटर देन ही इज। थर्ड पे आते हैं इट इज आई। अब इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी मैं इट की बात करता हूँ उसके बाद जो भी यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन आता है हेल्पिंग वर्ब उसके हिसाब से लगता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ इट इज आई हु, अब मुझे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, तो हु के बाद इज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एम, बिकॉज ये हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से लग रहा है, राइट गाइस। एंड द फोर्थ काइंड ऑफ एरर इज इन चारों वर्ड्स में डिफरेंस, देयर इज, दिस इज, इट इज एंड दैट इज। सो देयर इज बात करता है किसी चीज के होने की, दिस इज और दैट इज बात करते हैं आंखों के सामने होने की, और इट इज बात करता है उसको पहचान करने की। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट 4 काइंड्स ऑफ एरर्स। आगे चलते हैं। ये थोड़ी सी और गलतियां हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो मैं डिटेल वाली गलतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दोज एरर्स यू वुड हैव वॉच्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस, तो आप उनको देख भी सकते हैं कभी भी। मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो छोटी गलतियाँ होती हैं, जो थोड़ा सा हमसे गायब हो जाती हैं। नेक्स्ट होता है प्रोनाउन वन। अब मुझे क्या समझना है कि जो वन वर्ड है ONE1, इसका जो पूरा टेबल होता है वन वन वंस। वन इज टेक्निकली यूज्ड फॉर कॉमन जेंडर्स। अब बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, जब मैं हिंदी की बात करता हूँ और इंग्लिश की बात करता हूँ। अगर मैं मान लीजिए क्लास में किसी को बोल रहा हूँ कुछ, तो मैं बोलूँगा जो भी करना चाहता है कर सकता है। तो मुझे इन हिंदी या तो फेमिनिन या मैस्कुलिन प्रोनाउन चाहिए होता है। जो भी करना चाहती है वो कर सकती है, जो भी करना चाहता है होमवर्क वो कर सकता है। तो या तो मैं लड़कों को एड्रेस करूँगा या मैं लड़कियों को एड्रेस करूँगा। लेकिन जितने भी आप लोगों की SSB ग्रुप डिस्कशंस भी हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब हम कॉमन चीज़ों की बात करते हैं, जब मैं लड़का लड़की दोनों के लिए बात करता हूँ, तो वी शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यूजिंग दिस प्रोनाउन वन। इफ़ वन वॉन्ट्स, वन शुड डू इट। तो वन वॉन्ट्स बोलते ही क्या हो गया, लड़का भी आ गया और लड़की भी आ गई, ठीक है। सो वन का जो मीन होगा ये कॉमन, ये दोनों के जब हम ग्रुप बना के सबकी बात कर रहे हैं लड़का लड़की की, तब इसको यूज़ किया जाता है। एवरी वन का, अब इसको हमें क्या ध्यान रखना है, ये नाउन्स का रूल है कॉमन जेंडर्स। अगर मैं टीचर्स लिखता हूं तो टीचर्स के साथ एग्जाम्स में ही आएगा, मैस्कुलिन प्रोनाउन आएगा। तो वन केवल वन के साथ आएगा, एवरी वन के साथ भी वन नहीं आएगा। तो वन वाला जो प्रोनाउन है वो वन का पार्ट है, दैट्स इट। तो वन वन वंस। आई होप क्लियर हो गया होगा। कॉमन जेंडर्स, और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो कॉमन जेंडर्स के साथ क्या आता है, मैस्कुलिन प्रोनाउन। टीचर बोला, एवरीवन बोला, तो भी इसके साथ क्या आएगा, ही, हिज। एवरीवन शुड डू हिज वर्क। लेकिन जैसे ही मैंने वन बोला, वन के साथ वन आएगा, वन शुड डू वंस वर्क, राइट। नेक्स्ट होता है बोथ एंड। बोथ के साथ एंड हमेशा गलत होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक वर्ड है नाइदर।
तो जब भी बोथ एंड आता है आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। बोथ एंड नहीं, बोथ नॉट। जब भी बोथ नॉट आता है आप उसको गलत कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने एंड लिख दिया था, उसको आप करेक्ट कर लेना। सो बोथ ही एंड हिज फ्रेंड्स आर नॉट स्टडीइंग। सो बोथ के साथ नॉट लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक सिंगुलर वर्ड है नाइदर। सो बोथ और नॉट के साथ की जगह मैं क्या लिखता हूँ, नाइदर। नेक्स्ट होता है टू और टू प्लस, दो लोग और दो से ज़्यादा लोग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे को नंबर्स गिवन होते हैं प्रोनाउंस में, तो हमारे को बहुत ध्यान रखना होता है। आई थिंक क्लास 5 में हमने किया था प्रोनाउंस की, बाकी मैं बता देता हूँ। अब 3 वर्ड्स होते हैं, आइदर, नाइदर और ईच अदर। आइदर, नाइदर और ईच अदर बात करते हैं दो लोगों की। वन, नन और वन अनदर बात करते हैं दो से ज़्यादा लोगों की। तो इट्स अ क्वेश्चन जो बहुत ऑफन रिपीट होता है। नेक्स्ट होता है आर्टिकल्स। अगेन ये जो क्वेश्चन है आर्टिकल्स में भी हम लोग ने किया है, ये क्वेश्चन हमने अभी आगे सब्जेक्ट वर्ब में भी करेंगे। तो जब 2 आर्टिकल्स लगे होते हैं तो मेरा मतलब होता है 2 आदमी। अगर एक आर्टिकल लगा होता है तो मेरा मतलब होता है एक आदमी। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसका मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। अ टीचर एंड अ फ्रेंड, अ टीचर एंड फ्रेंड। सो अ टीचर एंड अ फ्रेंड हो गए 2 लोग, एक टीचर और एक आपका दोस्त। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 2 पीपल। वैसे अगर मैं अ टीचर एंड फ्रेंड बोलता हूँ तो दिस मीन्स 1 पर्सन। सो अ टीचर एंड फ्रेंड एक आदमी, अ टीचर एंड अ फ्रेंड 2 आदमी, राइट। सो 2 आदमी और एक आदमी। एंड द लास्ट वर्ड इज मैनी और मैनी अ। मैनी और मैनी अ दोनों सेम होते हैं, बट हमें ध्यान क्या रखना है, मैनी के साथ प्लूरल, मैनी अ के साथ सिंगुलर, सब कुछ। तो मैनी बॉयज आर डूइंग देयर जॉब, प्लूरल प्लूरल प्लूरल। सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैनी एंड मैनी अ। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमसे मिस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ते नहीं है, बट इनको आपने ध्यान रखना है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आती हैं एग्जाम्स में। इसके अलावा जो डिटेल्स एरर्स हैं उनके हमने सारे चैप्टर्स बना रखे हैं। सो आई थिंक वी आर ओवर विद प्रोनाउंस। अब आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। वॉट एवर बुक यू गाइज वॉन्ट, आप क्वेश्चन शुरू करिए, और जो भी डाउट्स होते हैं आप हमारे को हमारे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, आप हमारे को यूट्यूब पे कमेंट्स कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम सबका रिप्लाई करें। चलिए, थैंक यू गाइज। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.